हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने मदर्स डे पे बनाया था और बहुत दिन हो गया। मतलब अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। एक तो बाबू अभी इतना परेशान करता है मुझे। एक तो जब सो जाता है खाना बनाती हूँ, नहीं तो कुछ और काम करती हूँ। फिर कभी भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं मतलब सो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना टायर्ड हो जाती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता कुछ करने के लिए, तो मैं सो जाती हूँ। लेकिन मैं सोच के रखी थी कि वीडियो मतलब किस टॉपिक पे बनाऊँगी, बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता बनाने का। आज का ये वीडियो मेरी प्रेगनेंसी को लेके है। मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी कैसा रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम था, ये सब है। ये मैं सोच रही थी वीडियो के थ्रू आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2020 में जब इंडिया में मतलब कोरोना का केसेस पहले मतलब पाया गया था, उसी टाइम मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। और आप लोगों को पता है जैसे कि उस टाइम इतना ख़राब सिचुएशन चल रहा था, सब कुछ बंद था। और मतलब हम लोग मतलब सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि हमको पता नहीं था मतलब कोरोना इतना मतलब जल्दी स्प्रेड हो रहा था। तो बहुत मतलब सब डरे हुए थे। मतलब हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना टाइम तक कोरोना रुकेगा। तो ऐसे लग रहा था ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन यही सोच के हम लोगों ने बेबी प्लान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जैसे ही दिन बढ़ता गया, कोरोना का केसेस भी बढ़ता गया इंडिया में। फिर उसी टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैंने गलत तो नहीं कर लिया इस टाइम, मतलब प्लान करके ऐसे। मतलब उस टाइम हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता था, क्योंकि इतना केसेस मतलब कोविड का, कहीं किसी जगह पे टच हो जाए हाथ, फिर इतना डर था ना। फिर सैनिटाइज़ करो, ये करो, बहुत काम भी बढ़ गया था उस टाइम। तो फिर हम तो घर में ही टेस्ट कर दिए थे प्रेगनेंसी किट में। फिर मैं हॉस्पिटल गई, उधर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में जो कुछ सारे टेस्ट होते सारे कर लिया। फिर सब कुछ मेरा सही चल रहा था और ठीक ठाक सब कुछ था। फिर क्या हो गया, जब मेरा 5 महीना तक तो ठीक था ना, मुझे उल्टी का प्रॉब्लम था ना, कुछ भी था। मैं सोच रही थी यार प्रेगनेंसी में सबको इतना कुछ प्रॉब्लम होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैं खुश हो रही थी सोच के कि मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे ही मेरा 5 मंथ कंप्लीट हो गया, मतलब 5 मंथ के एंड में, तो जैसे ही प्रेगनेंसी में तो खुजली मतलब होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी ज़्यादा थोड़ा होता है। वैसे ही मेरा 5 मंथ के लास्ट में मुझे मतलब खुजली मेरा स्टार्ट हो गया। फिर मैं इतना मतलब इसको नॉर्मली ले रही थी। मतलब ज़्यादा जैसे ही मतलब शाम होता था और इतना खुजली होता था, मतलब सीवियर वाला खुजली होता था। मेरे मतलब हाथ और पैर में, मतलब घुटनों के नीचे पैर तक, और हाथ के जैसे ऊपर
ये दो जगह ज़्यादा होता था। मतलब प्रेगनेंसी में जैसे पेट में तो होता है, जैसे बढ़ जाता है पेट थोड़ा, इसी के लिए होता है। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का था, तो मतलब इतना खुजली होता था, यदि शाम होते ही स्टार्ट हो जाता था और मैं बैठ के मतलब मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं होता था, इतना खुजली होता था। बस बैठ के वही करती थी जितना सोचूं, मतलब कंट्रोल करने के लिए जितना सोचती थी, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था, मतलब कंट्रोल ही नहीं होता था। और मैं इतना मतलब इसके मैं नाखून भी मेरे सारे मतलब काट लिया था, क्योंकि नाखून से ना स्किन पे ज़्यादा स्क्रैचेस ना आए, इसलिए काट लिया था। फिर भी इतना खुजली होता था, मतलब हमारा स्किन कितना सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर एक मतलब उसके ऊपर अगर बार बार तुम मतलब स्क्रैचेस ऐसे करते जाओ तो मेरा मतलब ऐसे रेड मार्क आ गया, और मतलब ब्लड भी आने लगा वहाँ से, इतना खुजली होता था। मेरे पैर और हाथ को मुझे देखने के लिए भी डर लगता था, इतना स्क्रैचेस हो गया था इसमें, इतना गंदा दिखता था मेरा पैर। मैं चप्पल भी नहीं पहन पा रही थी, मुझे चलने में भी दिक्कत, इतना दर्द करता था पैर, एकदम दर्द में मतलब भरा हुआ था, जैसे चल नहीं पाती थी। फिर ऐसे तो प्रेगनेंसी में थोड़ा मतलब इरिटेशन हो जाता है, चिड़चिड़ापन, लेकिन इचिंग की वजह से और ज़्यादा हो गया। मुझे कोई अच्छे से भी बात करे ना, मुझे इतना मतलब ये लगता था, मुझे कुछ सुनने के भी किसी की बात मेरा मन नहीं करता था, इतना दर्द होता था मुझे। जैसे दिन बढ़ता गया मेरा मतलब ये इचिंग वाला प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ता गया। फिर मतलब मैं सोची कि इतना प्रेगनेंसी में होता है खुजली, मैंने सुना है होता है, लेकिन इतना होता है क्या। मेरी दीदी जो थी उसका भी यही प्रॉब्लम था। फिर उस टाइम वो मुझे बताते थे कि मेरा इतना होता है, मतलब मैं कंघी से ऐसे खुजली करती हूँ, मतलब इतना सीवियर वाला होता है ना, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, मैं ऐसे करती हूँ। तब भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी हाँ यार होता है प्रेगनेंसी में, तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसे करता होगा, ऐसे होता था। मतलब ये थोड़ी पता था कि ये भी एक होता है प्रॉब्लम। ये तो मेरा हुआ इसीलिए मुझे पता चला, नहीं तो सच में मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे भी प्रॉब्लम होता है। फिर धीरे धीरे मेरा मतलब रात का नींद भी ख़राब होने लगा। मतलब ऐसे तो 4-5 रात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, मतलब रात भर। जैसे मेरे हस्बैंड मतलब ऐसे मैं देखती हूँ वो सोते रहते, फिर मैं उनको देखती हूँ यार कैसे सो जाते। मैं पूरी रात जगती रहती थी। मतलब सोचो हालत, एक तो प्रेगनेंसी में इतना मतलब मूड स्विंग ये सब होता रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर ऊपर से खुजली की वजह से इतना मतलब इरिटेट हो जाता है माइंड। फिर रात को अगर आप सो ना पाओ तो कैसा लगेगा सुबह। मेरा आँख एकदम फूल जाता था, फिर सर एकदम भारी लगता था, मतलब चलने के लिए ताकत नहीं होता था, ऐसा लगता था सुबह उठ के मैं क्या काम करूँ। मतलब जिस रात में सोती नहीं ना, मतलब बड़ी मुश्किल से उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा कुछ खा के फिर लेट जाती थी। फिर उस टाइम कोविड का टाइम था, तो मैं अपने मतलब हस्बैंड के साथ रह रही थी। हमारी फैमिली से मतलब मेरे मायके से कोई इधर नहीं था मेरे पास, मतलब वो अगर कोई आना भी चाहे तो इधर का सिस्टम क्या था, मतलब उस टाइम कुछ 21-28 दिन का क्वारंटीन होता था। तो हमारे उधर भी मेरे जो ससुराल है वहाँ पे भी बस ज़्यादा लोग भी नहीं थे, ससुर सास और देवर। मतलब मेरी सास भी नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पे भी 2 लोग हैं। तो मेरी मायके से भी मेरी मम्मी मेरी दीदी के साथ रहती थी, मतलब दीदी की छोटी लड़की थी, तो वो भी नहीं आ सकती थी। तो मेरा मतलब इतना प्रॉब्लम था कि मतलब अकेला उस टाइम बहुत मुश्किल से मैं मतलब रही थी यहाँ पे। तो ऐसे हुआ था कि मतलब रात को डिनर करके मैं आके ऐसे बेड पे मतलब ऐसे ही लेट के मतलब मैं रो रही थी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि अभी देखो रात हो गया, मैं तो सो ही नहीं पाऊँगी, ये सोच के मैं रो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड आके मतलब मुझे समझाया कि तुम ऐसे सोच रही हो, फिर इसीलिए नहीं सो पा रही हो, मतलब वो सोचना छोड़ दो, अच्छे से मतलब सोने की कोशिश करो, सो जाओगे। लेकिन सच में मतलब जैसे ही मैं सोने लगती हूँ ना, ट्राई करती हूँ,
तो फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं सो नहीं पाती, उठ के बैठ जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी देखे सच में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर ये यूट्यूब से ही देखे, मतलब ये प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड फिर यूट्यूब से देखे, मतलब मेरे जो सिम्टम्स है उसी को लेके फिर उनको पता चला कि मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस का प्रॉब्लम है। मतलब प्रेगनेंसी में ये एक प्रॉब्लम होता है जिसमें मतलब ज़्यादा मतलब सीवियर इचिंग होता है, ज़्यादातर हाथ और पैरों में होता है। जैसे ही हमको पता चला फिर हम कंफर्म होने के लिए फिर हॉस्पिटल गए। फिर उधर जाके पता चला कि मतलब मेरे जो गायनिक का डॉक्टर थे वो छुट्टी चले गए थे। मतलब या इधर हमारा आर्मी हॉस्पिटल, गोपालपुर आर्मी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट मतलब चल रहा था। फिर वो डॉक्टर छुट्टी पे चले गए थे। हॉस्पिटल से हमें पता चला कि मतलब हमको मतलब वो जो गायनिक के डॉक्टर है उनको हमारा जो प्रॉब्लम है उसको व्हाट्सएप पे मतलब लिख के ऐसे भेजना है, बात भी नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे पहले लिख के भेजो, अगर उनको लगे कि नहीं इसमें बात करना चाहिए तो फिर वो खुद से अपना कॉल करके पूछेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही किया। फिर वो सर का कॉल आया था कि ऐसे ही बोले थे, शायद व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि मतलब इसमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस होता है उसमें क्या कराना पड़ता है, पहले एक लीवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है जो कि होता है LFT। पहले इसका प्रोसेस है, पहले इसमें LFT कराना पड़ता है। फिर मतलब वो सर बोले कि पहले तो LFT कराओ और उसका रिपोर्ट मुझे सेंड करो, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं हॉस्पिटल गई, उधर LFT कराने के लिए मतलब ब्लड सैंपल देख के आ गए। फिर उस रिपोर्ट का वेट किया। बीच में मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मतलब मैं भी स्टार्ट कर दिया ना यूट्यूब वीडियो देखने, वो क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, क्या होता है, मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मेरे लिए तो नया ही था। इतना दिन तक मैं समझ रही थी कि प्रेगनेंसी का ही इचिंग है, मतलब प्रेगनेंसी में जैसे होता है नॉर्मल इचिंग वही होगा। लेकिन जैसे मुझे पता चला, मुझे भी थोड़ा यूट्यूब से भी नॉलेज मैंने पा लिया कि इसमें क्या क्या होता है, ये होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम होता है। मतलब बेबी को लेके भी मतलब थोड़ा टेंशन में आ गई मैं, मतलब क्या भी करूँ, अगर सच में मतलब वही हुआ, मेरा प्रॉब्लम वही हुआ तो क्या होगा। फिर कुछ दिन बाद मेरा रिपोर्ट भी आ गया। फिर हम जो डॉक्टर थे उनको भेज दिया रिपोर्ट। फिर उन्होंने बताया कि आपको वही प्रॉब्लम है, फिर इसका एक ही मेडिसिन है। फिर वो मेडिसिन का नाम है UTC। तो बोले इसका और कोई मतलब हमको डॉक्टर ने बताया कि इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस वही मेडिसिन से थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, पूरा ठीक नहीं होगा लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा इचिंग। और जैसे ही मतलब डिलीवरी हो जाएगा मेरा, वो बोले डिलीवरी के बाद तुम्हारा इचिंग का प्रॉब्लम मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट मतलब डिलीवरी के तक जैसे तुम जितना टाइम ये मेडिसिन खाओगे मतलब पूरा ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, मेडिसिन से ही ये कंट्रोल होगा। अगर मेडिसिन बंद कर दोगे फिर जैसे तुम्हारा इचिंग हो रहा था सीवियर वाला वैसे ही होगा फिर से। फिर जैसे ही मैंने वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब सच में मेरा इचिंग बहुत कम हो गया। मुझे थोड़ा मतलब सुकून मिला और इतना परेशान हो गई थी मैं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हो रहा था लेकिन मतलब बहुत कम हो गया। फिर जब डॉक्टर आ गए मतलब छुट्टी से आ गए, फिर मैं जाके उनको मिली और पूछी मतलब क्या मतलब मेरे बेबी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। और एक बात मैंने बताना भूल गई थी कि जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया उससे पहले एक तो मेरा बॉडी इतना वीक हो गया था कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे मैं खुद को मतलब मिरर में भी देखना पसंद नहीं करती थी, इतना गंदा दिख रहा था मेरा मुंह, एकदम सारे आँख मतलब गाल ये सब एकदम पिचक गया था, मतलब बहुत ख़राब दिख रही थी। तो मेरे एक दोस्त इधर है, फिर वो मुझे बताई, एक दिन हम घूमने मतलब बाहर घूमने गए थे, फिर वो मुझे बताई कि
कि तुम्हारी आँख मुझे मतलब पीला पीला जैसे लग रहा है। मैंने फिर इतना गौर नहीं किया, मैंने बोला नहीं यार मैं सो नहीं पाती इसीलिए शायद लग रहा होगा। फिर नहीं यार नहीं, तुम एक बार डॉक्टर से पूछ लो। और तुम्हारे आँख और ऐसे बॉडी भी तुम्हारा थोड़ा मतलब तुम्हारा स्किन कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे येलो येलो दिख रहा है। फिर मैंने मतलब मैं भी यूट्यूब से देखा था, जैसे ये ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस होने की वजह से भी मतलब पीलिया भी हो जाता है। तो ये बात मैं डॉक्टर से जब मिली तो उनको बताई, फिर वो बोले मतलब इसके लिए कुछ टेस्ट कराना मतलब ज़रूरी नहीं है, और जो मेडिसिन मैंने तुमको बताया तो वही कंटिन्यू करने से ना ये जो पीलिया का प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। मतलब जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड किया फिर बेबी तो ठीक था, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रिपोर्ट में आया जैसे मेरे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन मतलब स्टार्ट हुआ था, मतलब बनना स्टार्ट हो रहा था। फिर जैसे रिपोर्ट देखे डॉक्टर मुझे बताया कि अभी तो प्रेगनेंसी में इसका ट्रीटमेंट तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी बेबी का बड़ा हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा अभी। फिर जैसे ही तुम्हारा डिलीवरी हो जाता है, अगर तुम्हें कभी लगे तुम्हारे पेट में दर्द है कि कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम हुआ, फिर जाके तुम डॉक्टर से मतलब एक बार दिखा लेना। फिर ये भी एक डर मेरे मन में बैठ गया। फिर मुझे पक्का गॉल स्टोन में है, मतलब जब डिलीवरी हो जाएगा तो ये तो बढ़ गया होगा, ये और एक टेंशन मतलब ज़्यादा टेंशन में मतलब इतना सारा प्रॉब्लम है मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कुछ प्रॉब्लम मतलब बेबी तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब टेंशन मत लेना, तो अच्छे से डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगा, तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। 1 महीना वो मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद मेरा मतलब जो ईचिंग का प्रॉब्लम था वो भी काफ़ी कम हो गया। फिर ये जो आँख मतलब येलो येलो हो गया था वो भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन और एक मेरे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम था, मेरे वेट बहुत कम था। जैसे कि मैं प्रेग्नेंट होने से पहले मेरा 59 60 ऐसे ही वेट था, लेकिन प्रेगनेंसी जैसे ही मतलब स्टार्ट हुआ उसी टाइम से मेरा वेट कम हो गया, एकदम पतली हो गई, जैसे 52 53 ऐसा वेट हो गया। मतलब जब मेरा बेबी हुआ फिर लास्ट वेट मेरा 56 आया था, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। अभी तक भी मेरा वेट मतलब पहले जैसा अभी तक भी नहीं हुआ। मतलब प्रेगनेंसी के बाद में बिल्कुल भी मतलब जैसे मेरा वेट था, जैसे मैं पहले जैसे दिखती थी बिल्कुल ही चेंज हो गई हूँ। अभी मुझे मतलब अभी मुझे लग रहा है जैसे मेरा बॉडी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन पूरा मतलब पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताया था मतलब इसमें बहुत चांसेस है, मतलब प्री डिलीवरी का चांसेस है। तो मतलब डिलीवरी के टाइम तो मतलब कोई पास में रहना ज़रूरी होता है। फिर मेरे सास मतलब मेरे साथ रहने के लिए आ गई जब मेरा 8-9 मंथ के बीच में वो आ गई। फिर वो आने के बाद थोड़ा मेरा मतलब ठीक लगा मुझे। तब तक तो मैं ठीक हो गई थी, मतलब बहुत जो इचिंग का प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं, मतलब बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता था, नहीं तो ख़त्म हो गया था। फिर ये सब सारे कुछ होने के बाद और जाके फाइनली मैं नहीं चाहती थी मतलब 2020 में मेरी बेबी हो, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था इस साल कोरोना हुआ है तो ये वाला ये मतलब साल में बिल्कुल मतलब मैं नहीं चाहती थी ना हो। फिर ऐसा ही हुआ, मतलब 21 में 6 जनवरी को मैं बेबी हो गया, बेबी बॉय। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं अच्छे से बता नहीं पाई। मतलब मैं जितना दर्द मुझे हुआ है बस मैं ही जानती हूँ। और यहाँ पे मुझे जिन लोगों ने देखा है मतलब मेरे पास में जो रहते थे तो वो भी जानते हैं मतलब मुझे कितना प्रॉब्लम था। और चलो अभी तो सब कुछ ठीक है, बाबू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ।
इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि मेरे वीडियो के थ्रू अगर किसी का मदद हो जाता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे जितना प्रॉब्लम हुआ है, जितना दर्द में सही हूँ, तो कोई होता है ऐसा कोई नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर प्रेगनेंसी में किसी को ये प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना। अपने जो गायनिक का डॉक्टर है, जिसके पास आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, बिल्कुल उनको ये प्रॉब्लम आपका शेयर करना। और क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके अंदर जो बेबी है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। तो ज़रूर इसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।